हेलो दोस्तों, स्वागत है पॉलिटेक्निक स्टार्स पे। मैं हूँ आर के सिंह एंड हम लोग स्टार्ट कर चुके थे मैथमेटिक्स का सेकंड चैप्टर अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन। एंड अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन से आज हमारा लास्ट क्लास होगा। तो दोस्तों करते हैं क्लास को शुरू। लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले जो सभी दोस्त हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए एंड अपने दोस्तों में क्लास को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों करते हैं क्लास को स्टार्ट। तो दोस्तों करते हैं सॉल्व आज का पहला सवाल। पहला सवाल क्या पूछा गया है? सम ऑफ अ सीरीज ऑफ n टर्म्स इज n स्क्वायर प्लस 2n सो दैट इट इज एन अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन। एंड उसी के साथ पूछा गया है फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। इसका मतलब क्या है दोस्तों? एक सीरीज है जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? n नंबर ऑफ टर्म्स है, ठीक है। एंड सभी टर्म्स के जो सम है वो कितना है? n स्क्वायर प्लस 2n। तो हमें प्रूव करना होगा कि ये जो सीरीज हमें दिया गया है ये असल में एक अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन है, ठीक है। एंड उसी के साथ हमें निकालना होगा अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। तो कैसे निकालेंगे? देखो, हमें दिया गया है सम ऑफ n टर्म्स, ठीक है। तो n टर्म्स का सम जिसको हम लोग एसएन से लिखते हैं कितना होगा यहाँ पे? n स्क्वायर प्लस 2n, ओके। ये हो गया n टर्म्स का सम। तो इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं कि हम लोग n का वैल्यू 1 मान लेंगे। तो हमें क्या मिलेगा? s1 इजिकल टू n के जगह पे 1 लगा दो। तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 इंटू 1 2 होता है, तो दोनों को जोड़ने के बाद 3 हो जाता है। तो देखो यहाँ पे s1 है। s1 का मतलब ये है दोस्तों कि उस सीरीज में जो पहला टर्म है, पहला जो पद है उसका जोगफल, ठीक है। एक टर्म का जोगफल वही टर्म होता है, तो ये क्या होगा? फर्स्ट टर्म, ठीक है, फर्स्ट टर्म, ओके। चलो इसके बाद हम लोग n का वैल्यू अगर 2 लेंगे तो हमें क्या मिलेगा? s2 इजिकल टू 2 का स्क्वायर प्लस 2 गुना 2 क्या होगा? 2 का स्क्वायर 4, 2 गुना 2 4, 4 4 हो जाएगा 8। तो यहाँ पे देखो s2 का मतलब क्या है? उस सीरीज में जो पहले दो टर्म्स है, पहले दो टर्म, फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म, इन दोनों का सम होगा s2। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं a1 प्लस a2 इजिकल टू 8, ठीक है, क्योंकि ये दो टर्म का सम है। तो यहाँ पे हम लोगों ने दो टर्म लिखे, पहला टर्म सेकंड टर्म, ओके। चलो पहला टर्म हमें पता है कितना है? 3। तो a2 का वैल्यू क्या आ जाएगा दोस्तों? 8 माइनस 3 जो कि आएगा 5। तो हमें फर्स्ट टर्म मिल गया है 3, सेकंड टर्म मिल गया है 5। तो यहाँ पे हम लोग एक और वैल्यू ले लेते हैं n का। चलो n इजिकल टू 3। तो यहाँ पे क्या मिलेगा? s3 3 का स्क्वायर प्लस 2 गुना 3, तो कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर करने से 9 मिलता है एंड 2 गुना 3 6 मिलता है, तो 9 एंड 6 हो जाएगा आपका 15, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? a1 प्लस a2 प्लस a3 इजिकल टू 15। तो यहाँ से a3 का वैल्यू निकालो। a1 पता है, a2 पता है, तो 15 से ये दोनों वैल्यू माइनस करने के बाद आपको 7 मिलेगा, ठीक है। a3 आपका मिल गया 7। तो सीरीज क्या होगा दोस्तों? सीरीज विल बी, पहला तो 3 है, दूसरा क्या है? 5, थर्ड टर्म है 7 एंड इस तरह से चलता रहेगा। देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म हमें क्या मिला है? 3 मिला है, सेकंड टर्म 5, थर्ड टर्म मिला है 7, ठीक है। तो इसके बाद निकालो कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या निकलेगा दोस्तों? सेकंड टर्म से आप फर्स्ट टर्म को माइनस कर दीजिए, ठीक है, ओके। अभी चेक करेंगे कि ये जो कॉमन डिफरेंस है कंस्टेंट है कि नहीं। अगर कंस्टेंट होता है तो क्या बन जाएगा? अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन, क्योंकि अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन में जो कॉमन डिफरेंस होता है वो ऑलवेज कंस्टेंट होता है, ऑलवेज सेम होता है। तो अभी क्या करेंगे? चेक करेंगे। थर्ड टर्म से सेकंड टर्म को माइनस कर दो, वो भी कितना निकलेगा? 2 निकलेगा, ठीक है। इसका मतलब है हिंस कॉमन डिफरेंस इज सेम, ठीक है, ओके। हेंस कॉमन डिफरेंस इज सेम। तो ये बन जाएगा द सीरीज, आंसर क्या होगा दोस्तों? द सीरीज इज एन अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन whose
फर्स्ट टर्म क्या होगा 3 एंड कॉमन डिफरेंस क्या होगा 2। ठीक है, तो आप आंसर में लिख दीजिएगा द सीरीज इज एन एपी हुज फर्स्ट टर्म इज 3 एंड कॉमन डिफरेंस इज 2। ओके, तो ये हो चुका है सॉल्व हमारा पहला सवाल। तो दूसरे सवाल पे चले आते हैं। इसको मैं पूरा इरेज कर देता हूँ एंड टाइम बचाने के लिए मैं डायरेक्ट सेकंड क्वेश्चन को यहाँ पे लिख दूंगा एंड डायरेक्ट सॉल्व में हम लोग चले जाएंगे। ओके, चलो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। दोस्तों दूसरे सवाल में क्या कहा गया है देख लेते हैं एक बार। रेशियो इन द सम्स ऑफ m टर्म्स एंड n टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन इज m स्क्वायर इज टू n स्क्वायर। फाइंड द रेशियो इन mth टर्म एंड nth टर्म ऑफ द सीरीज। चलो मैं इस क्वेश्चन को आपको समझा देता हूं। देखो, एक सीरीज में m संख्यक पदों का जो जोड़ होगा एंड n संख्यक पदों का जो जोड़ होगा, इन दोनों का जो रेशियो है वो कितना है m स्क्वायर इज टू n स्क्वायर। एंड हमें पूछा गया है कि ये जो सीरीज है, सीरीज का m तम पद एंड n तम पद का रेशियो क्या होगा। ओके, तो सिंपली हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं। देखो, m संख्यक पदों का जोड़ एंड n संख्यक पदों का जोड़ का जो रेशियो है वो कितना है m स्क्वायर इज टू n स्क्वायर। ठीक है, एंड हमें पूछा गया है जो m तम पद है मतलब am एंड जो n तम पद है इसका रेशियो क्या होगा ये बताओ। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, चलो इसको सॉल्व करते हैं। एंड किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझ लेना। अगर क्वेश्चन ना समझेंगे तो सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सम ऑफ m टर्म्स, SM फॉर्मूला क्या होगा दोस्तों, m/2 2a प्लस m माइनस 1 d। ठीक है, यहाँ पे a क्या है d क्या है आपको पता ही होगा, क्योंकि अगर आपने प्रीवियस क्लासेस देखा होगा तो आपको ये बहुत अच्छी तरह से पता होगा। a मतलब फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज एंड d मतलब कॉमन डिफरेंस ऑफ द सीरीज या फिर अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन। ठीक है, ओके, चलो ये तो हो गया m टर्म्स का सम। अभी हम लोग n टर्म्स के निकालते हैं। ठीक है, n टर्म्स, तो SN फॉर्मूला क्या होगा n/2 2a प्लस n माइनस 1 d। ठीक है, चलो फटाफट से अभी इसका रेशियो भी निकाल लेते हैं क्योंकि रेशियो गिवन है। ओके, तो रेशियो क्या होगा दोस्तों, m/2 2a प्लस m माइनस 1 d, नीचे होगा n/2 2a प्लस n माइनस 1 d। कितना दिया गया है m स्क्वायर बाई n स्क्वायर। ठीक है, चलो आगे क्या करेंगे दोस्तों, देखो यहाँ पे ये 2 कट हो जाएगा। ठीक है, ये 2 कट हो जाएगा एंड इस m को हम लोग इधर ले आएंगे, इस n को इधर ले आएंगे। ठीक है, तो सिर्फ इधर रहेगा इतना सा पार्ट 2a प्लस m माइनस 1 d, नीचे रहेगा 2a प्लस n माइनस 1 d और इधर क्या होगा m स्क्वायर n स्क्वायर पहले से था एंड इधर का n इधर आ गया तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर का n इधर आया तो डिवीजन हो जाएगा। ठीक है, एंड देखो यहाँ पे ऊपर 2m है नीचे 1m है, नीचे 2n है ऊपर 1n है, तो यहाँ पे थोड़ा सा कट जाएगा तो ये आखिर में रहेगा कितना m/n। ठीक है, तो इतना हम लोगों ने कर लिए। अभी देखो हमें रेशियो किसका निकालना है, m तम पद एंड n तम पद। तो m तम पद का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस m माइनस 1 d एंड n तम पद का फॉर्मूला क्या है, a प्लस n माइनस 1 इसका d। ठीक है ना, चलो अभी देखो यहाँ से इस फॉर्मूला को एंड यहाँ पे ये वाला पार्ट देखिए कितना मैच हो रहा है। यहाँ पे सिर्फ एक a एक्स्ट्रा है। ठीक है, एक a एक्स्ट्रा है, यहाँ पे ओनली a था, यहाँ पे 2a है, इतना ही तो डिफरेंस है। ठीक है, अभी इस डिफरेंस को हमें हटाना होगा, हमें ये वाला पार्ट को ये वाला पार्ट में लाना होगा, तब जाके हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा। ओके, तो क्या करेंगे दोस्तों, इसको हटाने के लिए हम लोग एक ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। ओके,
बाई रिप्लेसिंग m इज इक्वल टू 2m माइनस 1 एंड n इज इक्वल टू 2n माइनस 1। ठीक है, m की जगह पे हम लोग 2m माइनस 1 लिखेंगे एंड n की जगह पे 2n माइनस 1 लिखेंगे। तो चलो लिखो, देखो यहाँ पे ये वाला पार्ट तो बिल्कुल वैसा ही रहेगा, 2a प्लस m की जगह पे कितना लिखना है 2m माइनस 1 एंड माइनस 1 यहाँ से पहले से ही था। ठीक है, तो ये हो जाएगा एंड नीचे क्या होगा 2n माइनस 1 माइनस 1 d एंड इधर क्या होगा m बाई n था, तो m की जगह पे 2m माइनस 1 लिखो, n की जगह पे 2n माइनस 1 लिखो। ठीक है, चलो नेक्स्ट में क्या होगा, देखो 2a प्लस, देखो यहाँ पे 2m आ रहा है, सॉरी 2m आ रहा है एंड यहाँ पे माइनस माइनस 2 हो जाएगा, तो ये हो गया d एंड नीचे क्या होगा बिल्कुल वैसा ही होगा 2n माइनस 2 d एंड इधर 2m माइनस 1 ही रहेगा, 2n माइनस 1 ही रहेगा। ठीक है, ओके चलो देखो इस वाले पार्ट में तीनों ही टर्म पे 2 2 2 है। ठीक है, तीनों ही टर्म पे 2 है, तो 2 को हम लोग यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं, तो हमारे पास रह जाएगा, इसको थर्ड ब्रैकेट लो तो अच्छा रहेगा। ओके, तो यहाँ पे रहेगा m माइनस 1 d। ओके, एंड नीचे भी कुछ इस तरह से रहेगा n माइनस 1 d। ठीक है, इज इक्वल टू 2m माइनस 1 2n माइनस 1। ठीक है, तो ये दो वैनिश हो जाएगा, कट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या रहेगा ये वाला पार्ट देखो इसके साथ मैच कर रहा है, ये वाला पार्ट इसके साथ मैच कर रहा है, तो हम लोग इसके जगह पे ये दोनों लिख सकते हैं। तो क्या होगा यहाँ पे am बाई an होगा ये। ठीक है, an, तो इधर क्या है 2m माइनस 1 2n माइनस 1। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। ओके, हमें क्या निकालने के लिए बोला गया था m तम पद एंड n तम पद का रेशियो। तो am क्या है दोस्तों, m तम पद है एंड an क्या है n तम पद है, इसका रेशियो हम लोगों ने निकाल लिया जो कि है 2m माइनस 1 बाई 2n माइनस 1। ठीक है, 2m माइनस 1 बाई 2n माइनस 1। चलो ये पूरा मैथ को आप फटाफट से अपने नोट में कॉपी कर लो। ओके, हो गया, तो चलो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है, दोस्तों थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। फाइंड 3 नंबर्स इन अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन सच दैट देयर सम इज 21 एंड सम ऑफ स्क्वायर इज 179। ठीक है, तो एक अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन पे 3 टर्म हमें ऐसा लेना है जिसको अगर हम लोग नॉर्मली जोड़ते हैं तो हमें 21 मिलेगा एंड अगर हम लोग स्क्वायर करके जोड़ते हैं तो हमें कितना मिलेगा 179। ठीक है, जैसे कि देखो ए हम लोगों ने एक टर्म मान लिया, तो इसका नेक्स्ट टर्म क्या होगा बी सी। चलो ये तीनों टर्म है, मान लेते हैं ये तीनों टर्म है। ठीक है, तो ये तीनों टर्म को अगर हम लोग जोड़ेंगे, नॉर्मली जोड़ेंगे ए प्लस बी प्लस सी, तो हमें 21 मिलेगा। अगर हम लोग स्क्वायर करके जोड़ते हैं ये तीनों टर्म को तो हमें कितना मिलेगा 179। तो ये तीनों टर्म को हमें फाइंड आउट करना होगा। ओके, क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा, तो चलो अब सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले तो हमें मान लेना होगा जो टर्म्स है, लेट 3 टर्म्स आर a माइनस डी, उसका नेक्स्ट टर्म क्या होगा a माइनस डी प्लस डी। ठीक है, तो मतलब डी डी वैनिश हो जाएगा, सिर्फ रहेगा a। ओके, उसका नेक्स्ट टर्म क्या होगा a प्लस डी। ठीक है, तो ये तीनों टर्म हम लोगों ने मान लिए हैं। अभी क्या करते हैं, कंडीशन नंबर 1, कंडीशन 1, तीनों टर्म को सिंपली जोड़ो, प्लस ए प्लस डी। ठीक है, कितना मिलेगा 21 मिलेगा। तो ये क्या होगा ए प्लस डी 21, तो डी डी वेनिश हो जाएगा, रहेगा 3a इज इक्वल टू 21, मतलब
क्या मिलेगा हमें, a इजिकल टू 21/3 जो कि है 7। ठीक है, a का वैल्यू हमें मिल गया है, लेकिन अभी भी हमें d का वैल्यू नहीं मिला है, तो d का वैल्यू भी फाइंड आउट करना होगा। तो यहाँ पे हम लोग कंडीशन नंबर 2 लगाएंगे। ठीक है, चलो इधर लगाते हैं कंडीशन नंबर 2। स्क्वायर करना है, फिर जोड़ना है। इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो एंड इसका स्क्वायर करो। ठीक है, मिलेगा कितना, 179। ठीक है, तो इसका स्क्वायर फॉर्मूला क्या है दोस्तों, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, एंड यहाँ पे a स्क्वायर ही रहेगा, एंड यहाँ पे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 179। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कट क्या होगा, 2ad ये कट हो गया, तो क्या रहेगा देखो, a स्क्वायर स्क्वायर 3a स्क्वायर है, तीनों के सामने प्लस है तो 3a स्क्वायर हो जाएगा, एंड d स्क्वायर 2 है, दोनों के सामने ही प्लस है। ठीक है, ये होगा 179। ओके, a का वैल्यू तो हमें पता है ना, a का वैल्यू कितना है 7, तो यहाँ पे 7 का स्क्वायर करेंगे प्लस 2d स्क्वायर इज इक्वल टू 179, तो कितना होगा 3 गुना 49 प्लस 2d स्क्वायर इज इक्वल टू 179। ओके, इसको साइड में करते हैं, देखो उसको 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 147 प्लस 2d स्क्वायर इज इक्वल टू 179। ठीक है, ओके, ये हमारे पास आ गया। अभी क्या करते हैं, सिर्फ 2d स्क्वायर को रखेंगे तो इधर चला आएगा 147, कितना होगा देखो 147। ओके, तो 2 यहाँ पे रहेगा 3, ओनली 32 2d स्क्वायर। ठीक है, तो d स्क्वायर कितना रहेगा 32/2 मतलब 16, d मतलब कितना रहेगा रूट ओवर 16 यानी कि 4। ठीक है, a का वैल्यू हमें कितना मिल गया है 7, d का वैल्यू कितना मिल गया है दोस्तों 4। तो अब हम लोग ये निकाल सकते हैं। ठीक है, 3 नंबर्स आर कितना होगा, a माइनस डी मतलब 7 माइनस 4 कितना होगा 3 होगा, एंड a मतलब ये हो गया 7, एंड a प्लस डी कितना होगा दोस्तों 7 प्लस 4 इज इक्वल टू 11। ठीक है, 3 7 11 ये होगा हमारे पास आंसर। ठीक है, चलो फटाफट से इसको लिख लो। ओके, क्वेश्चन में क्या कहा गया है, हमें अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन पे 3 नंबर ढूंढना है, तीनों नंबर को अगर जोड़ते हैं तो 21 मिलेगा, एंड अगर स्क्वायर करके जोड़ते हैं तो हमें इतना मिलेगा। ठीक है, तो हम लोगों ने 3 टर्म्स ऐसे मान लिए हैं। ओके, कंटिन्यूअस टर्म लेना है, एक के बाद एक ऐसा लेना है, ऐसा नहीं है कि एक मैं यहाँ से ले रहा हूँ एक पीछे से ले रहा हूँ, ऐसा नहीं लेना है। ठीक है, एक लेना है उसके नेक्स्ट लेना है फिर उसके नेक्स्ट लेना है। ठीक है, तो एक हम लोगों ने ये मान लिए है। ओके, ये मान लिया, तो a माइनस डी है, तो दूसरा ये आ जाएगा, फिर तीसरा ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों टर्म को सिंपली जोड़ो, जोड़ने के बाद 21 मिलेगा, तो यहाँ से a का वैल्यू निकल रहा है 7। ठीक है, कंडीशन नंबर 2 अप्लाई करो, स्क्वायर कर दो, फिर जोड़ो, मिलेगा 179। तो यहाँ से सॉल्व करने के बाद d का वैल्यू मिल रहा है 4। ओके, a का वैल्यू मिल गया है, d का वैल्यू मिल गया है, बस इस इक्वेशन में a एंड d का वैल्यू लगा दो तो हमें तीनों टर्म्स मिल जाएगा। ठीक है, चलो अब इसको इरेज करता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में चले जाते हैं। ओके, चलो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया है, सम ऑफ 40 टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन इज 430 एंड सम ऑफ 60 टर्म इज 945, फाइंड 20th टर्म। मतलब एक अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन पे 40 पदों का जो जोड़ होगा वो कितना है 430 है। ठीक है, एंड 60 पदों का जो जोड़ होगा वो कितना है 945, तो हमें निकालना होगा 20वां पद, 20तम पद। ओके, तो कैसे निकालेंगे, देखो बहुत ही सिंपल है, सम ऑफ 40 टर्म्स S40, फॉर्मूला क्या होगा दोस्तों n/2
2a प्लस n माइनस 1d, ठीक है। तो n का वैल्यू कितना है 40 है, तो यहाँ पे आप 40 लिखेंगे, यहाँ पे आप 40 लिखेंगे, ठीक है, जो कि है 430। ओके चलो यहाँ से आप करेंगे अभी, ये होगा 20 एंड 2a प्लस 39d इज इक्वल टू 430। ओके तो रहेगा 2a प्लस 39d इज इक्वल टू क्या होगा 430 बटा 20। ओके तो यहाँ पे 0 0 कट कर दो तो रहेगा आपके पास 21.5, ठीक है। तो ये हो गया पहला इक्वेशन, 2a प्लस 39d इज इक्वल टू 21.5, पहला इक्वेशन नाम दे दो, ठीक है। चलो सम ऑफ 60 टर्म is 60, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे 60 बटा 2 2a प्लस 60 माइनस 1 d इजिकल टू कितना है 945। ओके ये हो गया 30, 2a प्लस ये 59 हो जाएगा, d हो जाएगा एंड इधर 945 ही रहेगा। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 2a प्लस 59d इजिकल टू 945 बटा 30। तो इसको अगर डिवाइड करते हैं तो आपको मिलेगा 31.5। तो ये दूसरा इक्वेशन हो गया दोस्तों। चलो इक्वेशन को फिर से लिख लेते हैं, इजिकल टू 31.5, ये हो गया दूसरा इक्वेशन। 1 नंबर इक्वेशन एंड 2 नंबर इक्वेशन। अब हम लोग क्या करने वाले हैं दोस्तों, 2 नंबर इक्वेशन को 1 नंबर इक्वेशन से माइनस करने वाले हैं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से हम लोग माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे 2a प्लस 59d है दूसरा इक्वेशन, माइनस 2a माइनस हो जाएगा 39d इजिकल टू 31.5 माइनस 21.5, ठीक है। दिख रहा है आपको, चलो दिख रहेगा। तो 2a कट हो जाएगा, 59 से 39 माइनस करो तो 20 मिलेगा आपको यहाँ पे, 20d इजिकल टू इधर 10 मिलेगा, ठीक है। d इजिकल टू क्या होगा 10/20 मतलब 1/2, d का वैल्यू हमें मिल गया। ओके चलो अब क्या करेंगे दोस्तों, a का वैल्यू हमें निकालना होगा, ठीक है। a का वैल्यू हमें निकालना होगा। a का वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे कोई भी इक्वेशन पे आप d का वैल्यू लगा दो। चलो पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 क्या है दोस्तों, 2a प्लस 39d में यहाँ पे 2 होगा इजिकल टू 21.5। ओके तो 2a रहेगा इधर 21.5 होगा, माइनस ये उधर चला जाएगा 39/2, ठीक है। तो चलो अब इसको माइनस कर दो तो क्या होगा, नीचे 2 रहेगा एंड 2 से गुना करने से 43 मिलेगा हमें माइनस 39, तो ये होगा 4/2 मतलब 2। ओके एंड देखो यहाँ पे इधर 2a है तो a का वैल्यू 2/2 मतलब 1, ठीक है। तो a का वैल्यू हमें 1 मिल गया एंड d का वैल्यू हाफ मिल गया। तो हम लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों, 20 टर्म को निकाल सकते हैं। चलो इस साइड में हम लोग कर लेते हैं, इसी स्पेस में कर लेते हैं, ठीक है। तो आप पहले ये वाला पार्ट कीजिएगा, देन ये वाला पार्ट, देन ये वाला पार्ट, ठीक है। उसके बाद ये वाला पार्ट आता है 20वां पद। फॉर्मूला क्या होगा, a20 इजिकल टू a प्लस 20 माइनस 1d, ठीक है। चलो अब a का वैल्यू लगा दो, a का वैल्यू कितना है 1 है, प्लस ये हो जाएगा 19, d का वैल्यू है 2। तो देखो क्या हो रहा है 1 प्लस 19/2, तो यहाँ पे इसको ऐड कर दो, 2 प्लस 19 मतलब 21/2, ठीक है।
21/2, जिसको हम लोग अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगा 10.5। ठीक है, तो 20 बार जो पद होगा दोस्तों वो कितना होगा, 10.5 होगा। ओके, चलो ये है आपका आंसर। समझ में आया? क्वेश्चन में दिया गया था 40 पदों का जो जोड़ है वो कितना है, 430 है। तो हम लोगों ने फॉर्मूला में यहाँ पे अप्लाई किए हैं, तो यहाँ से हमें एक इक्वेशन मिला है। ठीक है, एंड क्वेश्चन में दिया गया था 60 टर्म, 60 पदों का जो जोड़ है वो है 945। ठीक है, तो फिर से इक्वेशन में हम लोगों ने अप्लाई करा, तो यहाँ से हमें एक इक्वेशन मिल गया। अभी क्या करें हम लोगों ने, इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस किए, तो माइनस करने के बाद हमें d का वैल्यू मिल गया हाफ। ओके, एंड इस d के वैल्यू को हम लोगों ने इक्वेशन 1 में पुट करा, तो हमें क्या मिला, a का वैल्यू मिला जो कि है 1। ठीक है, तो a का वैल्यू हमें मिल गया है एंड d का वैल्यू हमें मिल गया है, तो हम लोग कोई भी टर्म को निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया था 20वां पद, तो 20वां पद को हम लोगों ने फॉर्मूला में अप्लाई करके निकाल लिया है। ठीक है, तो चलो इसको मैं इरेज करता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में चले जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 देखो दोस्तों, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ दैट सीरीज हुज nth टर्म इज 2n + 3। मतलब एक सीरीज है जिसमें n तम जो पद होगा वो कितना है, 2n + 3। ठीक है, n तम पद 2n + 3, तो हमें n संख्यक पदों का सम निकालना होगा, जोड़ निकालना होगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो बिल्कुल इस तरह से, nth टर्म ऑफ द सीरीज an इजिकल टू क्या है, 2n + 3। ठीक है, nth जो टर्म है वो कितना है, 2n + 3। चलो अब फर्स्ट टर्म निकालते हैं, फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज जहाँ पे n इजिकल टू 1 होगा, तो a1 इजिकल टू 2 × 1 + 3, मतलब 2 + 3 तो हो जाएगा 5। ठीक है, ये है फर्स्ट टर्म। एंड सेकेंड टर्म की बात करेंगे यहाँ पे, तो n का वैल्यू क्या होगा, 2 होगा, तो a2 इजिकल टू 2 × 2 + 3 इजिकल टू कितना होगा, 2 × 2 4 + 3 7 हो जाएगा। ठीक है, एंड चलो थर्ड टर्म को भी निकाल लेते हैं। थर्ड टर्म n इजिकल टू 3, तो यहाँ पे a3 रहेगा 2 × 3 + 3, तो 2 से 3 गुना करो 6, 6 + 3 9 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें 3 टर्म मिल गए हैं, तो यहाँ पे हम लोग सीरीज को लिख सकते हैं, सीरीज क्या होगा, 5 7 9 इस तरह से चलता रहेगा। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा दोस्तों, कॉमन डिफरेंस सेकंड टर्म को लो एंड फर्स्ट टर्म को माइनस कर दो तो 2, या फिर थर्ड टर्म को लो सेकंड टर्म को माइनस कर दो 2। ठीक है, तो d का वैल्यू हमें मिल गया है 2 एंड a का वैल्यू कितना है, 5। ठीक है, फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज 5 एंड सेकेंड टर्म ऑफ द सीरीज कितना है, 7। तो यहाँ से हम लोगों ने कॉमन डिफरेंस 2 निकाले हैं। ठीक है, चलो इसके आगे देखते हैं। अभी हम लोग सम निकालने वाले हैं, तो इसको मैं इधर करता हूँ, सम ऑफ n टर्म्स। ठीक है, सम ऑफ n टर्म्स, फॉर्मूला क्या है, Sn इजिकल टू n/2 2a + n-1d। ठीक है, तो n का वैल्यू तो हमें पता नहीं है, तो n ही रहेगा। a का वैल्यू हमें पता है 2 × 5 हो जाएगा प्लस n-1, d का वैल्यू है 2, तो 2 यहाँ पे हो जाएगा। देखो n/2 ये हो गया 2 से 5 गुना 10 प्लस ये मल्टीप्लाई कर दो 2n-2। ठीक है, तो देखो इसके बाद क्या हो रहा है, n/2 10 से 2 माइनस कर दो तो ये हो जाएगा 8। ठीक है, 2n को पहले लिख रहा हूँ एंड 8 को मैं बाद में लिख रहा हूँ। ठीक है, तो अभी इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा, 2n एंड ये n, तो n² हो जाएगा, नीचे 2 रहेगा प्लस
8n/2। तो देखो क्या हो रहा है, 2 से 2 कट जाएगा, n² प्लस इधर 4n। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर, सम ऑफ n टर्म्स n² प्लस 4n। ठीक है, ओके। चलो इतना तो आपको समझ में आ गया है। चलो इसको फटाफट से लिख लो। देखो n तम पद दिया गया था 2n + 3, तो वहाँ से हम लोगों ने n का वैल्यू 1 लगा के पहला पद निकाल लिए। ठीक है, n का वैल्यू 2 निकाल के दूसरा पद निकाल लिए, n का वैल्यू 3 लगा के तीसरा पद निकाल लिए। ठीक है, तो हमें क्योंकि फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म मिल गया, तो हम लोग वहाँ से क्या कर सकते हैं, कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, किसी भी टर्म को ले लो, उसके प्रीवियस टर्म को आप माइनस कर दो, घटा दो। तो हम लोगों ने सेकंड टर्म को लिया एंड वहाँ से हम लोगों ने फर्स्ट टर्म को माइनस कर दिया, तो हमें 2 मिला। चेक करने के लिए हम लोगों ने थर्ड टर्म को लिए एंड सेकंड टर्म को घटा दिए, तो हमें 2 मिला। दोनों केस में सेम मिला। ठीक है, तो ये हो गया कॉमन डिफरेंस। अभी हमें n टर्म्स का सम निकालना था, तो फॉर्मूला क्या था, Sn = n/2 2a + n-1d। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने कुछ नहीं करा, वैल्यू पुट कर दिया। वैल्यू पुट करने के बाद पूरा कैलकुलेशन करके हमें ये वाला शॉर्ट एक मिल गया। ठीक है, आंसर मिल गया हमारा। क्या है आंसर, ये S4 नहीं है दोस्तों, ये Sn है। ठीक है, ओके, n² प्लस 4n। चलो अभी मैं इसको इरेज कर देता हूँ, आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। अगर आपके पास कोई भी किताब हो तो आप इसी के जैसा क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 को देखो क्या पूछा गया है। फाइंड द नंबर्स बिटवीन 1 to 201 व्हिच आर इवन एंड ऑड। ठीक है, यहाँ पे इवन नंबर्स कितना होगा इन दोनों के बीच में एंड ऑड नंबर कितना होगा इन दोनों के बीच में, ये हमें निकालने के लिए पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले इवन नंबर्स को निकालते हैं। ठीक है, चलो इवन नंबर्स बिटवीन 1 to 201। ठीक है, 1 से 201 के बीच जितने भी इवन नंबर है। ओके, इवन नंबर बोले तो जो सब नंबर 2 से डिवाइड होता है। ठीक है ना, तो 1 के बाद पहला कौन सा आएगा, 2, 4, 6, 8, 10, 12। ठीक है, इस तरह से आखिरी कितना आएगा, 200। ठीक है, ओके, फर्स्ट टर्म क्या होगा, 2 होगा एंड आखिरी टर्म क्या होगा, 200 होगा। ठीक है, तो देखो फर्स्ट टर्म यहाँ पे लिख लो, फर्स्ट टर्म a = 2। ठीक है, लास्ट टर्म l = 200। ठीक है, एंड कॉमन डिफरेंस d = क्या है दोस्तों, 2 होगा। ठीक है, तो चलो लेट नंबर्स ऑफ टर्म्स आर n। ठीक है, तो इस पूरा अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन पे या इस पूरा सीरीज में कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, n नंबर ऑफ टर्म्स है, ये हम लोगों ने मान लिया। ठीक है, तो जो लास्ट टर्म होगा उसका फॉर्मूला क्या होगा, a + n-1d। ठीक है, देखो a का वैल्यू कितना है दोस्तों, 2 + n-1, d का वैल्यू है 2 एंड आखिरी टर्म कौन सा है, 200। ठीक है, 200। यहाँ से देखो n-1 2 एंड 200 - 2 हो जाएगा 198। ठीक है, तो यहाँ पे n-1 = 198/2। इस 2 को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा। अभी क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं तो आएगा 9 एंड 9। ठीक है, चलो तो हमें n निकालना होगा, नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, तो 99 + 1 = 100। ठीक है, तो 1 से 201 के बीच 100 क्या होगा, इवन नंबर्स होगा। ठीक है, ये था हमारा पहला आंसर। दूसरा आंसर देखते हैं। देखो यहाँ पे ऑड नंबर्स बिटवीन
1 to 201, ठीक है, 1 से 201 के बीच कितने ऑड नंबर है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो 1 से 201 के बीच हमें निकालना है, तो 1 को एंड 201 को हम लोग काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। तो देखो पहला आएगा 3 एंड इधर आएगा 199, ठीक है, एंड उसके बीच में क्या होगा 5, 7, 9, 11 इस तरह से 199 तक, ठीक है। ओके, तो फर्स्ट टर्म क्या है दोस्तों यहाँ पे 3, लास्ट टर्म क्या है, मतलब nth टर्म 199 एंड कॉमन डिफरेंस कितना होगा 2 होगा। तो चलो लास्ट टर्म निकालते हैं। लास्ट टर्म क्या है, फॉर्मूला क्या है दोस्तों, फिर से वही फॉर्मूला a प्लस n-1 d इजिकल टू कितना होगा 199 होगा। तो यहाँ से a का वैल्यू लगा दीजिए 3 एंड n-1 d का वैल्यू 2, तो ये हो जाएगा 199, ठीक है। n-1 2, 199 से 3 माइनस करो तो कितना मिलेगा 196, ठीक है। तो n-1 इजिकल टू 196 बाई 2 कर दो, कितना मिलेगा 9 एंड यहाँ पे आपको 8 मिल जाएगा, ठीक है। तो n का वैल्यू क्या होगा दोस्तों 98 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 99। ओके, समझ में आया। देखो हमें पूछा गया है 1 से 201 के बीच कितने इवन नंबर्स है, ठीक है। पहला क्वेश्चन तो ये था, दूसरा क्वेश्चन था 1 से 201 के बीच कितने ऑड नंबर है। तो हम लोगों ने मान लिए हैं कि 1 से 201 के बीच n नंबर्स ऑफ नंबर है, ठीक है, n नंबर्स ऑफ टर्म है, n संख्यक टर्म है, ठीक है। तो देखो फर्स्ट टर्म क्या होगा 2 एंड इसी तरह से लास्ट टर्म हमें मिलेगा 200। तो n जो लास्ट टर्म होगा, nth जो टर्म होगा वो उसका फॉर्मूला ये है, ठीक है ना। तो a का वैल्यू हम लोगों ने लगा दिया एंड d का वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे लगा दिया। तो लगाने के बाद जो हमें मिला n का वैल्यू 100, मतलब 1 से 201 के बीच कितने नंबर ऑफ इवन नंबर्स हैं 100 इवन नंबर है, ठीक है। वहीं पे ऑड नंबर के केस में देखो 1 से 201 के बीच शुरू कहाँ से हो रहा है 3 से, ठीक है, एंड ख़त्म कहाँ हो रहा है 199 पे, ठीक है। तो हम लोगों ने मान लिए यहाँ पे कितने टर्म्स है n नंबर ऑफ टर्म्स है, n नंबर ऑफ पद है, ठीक है। तो देखो वहीं पे हम लोग उसी तरह से निकाले, जो लास्ट टर्म होगा मतलब n टर्म होगा उसका फॉर्मूला ये होगा जो कि होगा 199, ठीक है। इस तरह से n का यहाँ पे एक और वैल्यू मिल गया हमें, ओके। तो जो होगा 99, मतलब 1 से 201 के बीच 99 ऑड नंबर है एंड 100 इवन नंबर है, ठीक है। तो इतना तो आपको समझ में आ गया है। चलो अब क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चले जाते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन। और 2 क्वेश्चन करेंगे आज सिर्फ, देन उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर दोनों में से कोई एक को शुरू करेंगे, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या पूछा गया है। इफ फर्स्ट टर्म ऑफ अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन इज 1, मतलब पहला जो टर्म है अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन का वो क्या है 1 है, एंड लास्ट टर्म दिया गया है 50 एंड सम ऑफ ऑल टर्म्स, मतलब सम कितना है 204 है, ठीक है। फाइंड द सीरीज, एक सीरीज है दोस्तों जिसका फर्स्ट टर्म है 1 एंड आखिरी टर्म है कितना 50 एंड सारे टर्म्स को अगर आप जोड़ते हैं तो आपको मिलता है 204। तो आपको सीरीज फाइंड आउट करना है। तो चलो कैसे करते हैं दोस्तों, इसको देखो। ए मतलब फर्स्ट टर्म 1 एंड एल लास्ट टर्म जो कि है 50, ठीक है, एंड एस एन कितना है 204, इतना तो दिया गया है। एस एन मतलब सम ऑफ टर्म्स, ठीक है, एंड एल क्या है आखिरी टर्म है, ए क्या है दोस्तों फर्स्ट टर्म है, ठीक है, ओके। तो हम लोग मान लेते हैं लेट नंबर ऑफ टर्म्स आर एन, ठीक है, एन नंबर ऑफ टर्म्स है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों, ए एन जो कि आखिरी टर्म होगा उसको हम लोग निकालेंगे a प्लस n-1 d वाले फॉर्मूला से, ठीक है। देखो a का वैल्यू कितना है दोस्तों 1 प्लस n-1 d इज इक्वल टू आखिरी टर्म क्या है 50, तो यहाँ से n-1 d इज इक्वल टू 50 - 1 कितना होगा 49,
ठीक है, एक इक्वेशन हमें मिल गया, इससे आगे हम लोग नहीं जा सकते। ठीक है, एन का वैल्यू हमें पता नहीं है, डी का वैल्यू भी हमें पता नहीं है। ठीक है, तो इतना हम लोग कर पाए तो इसको एक इक्वेशन का नाम दे देते हैं। एंड दूसरे में हम लोग सम निकाल सकते हैं। एस एन इजिकल टू फॉर्मूला बोलो n/2 क्या होगा यहाँ पे 2a प्लस n-1 d। ठीक है, इसका वैल्यू कितना है 204 है, सम कितना है 204 है। तो इसको आगे हम लोग सॉल्व करते हैं, क्या मिलेगा हमें n/2 2 × 1, a का वैल्यू तो 1 है एंड इसका वैल्यू कितना है दोस्तों 49। ठीक है, इजिकल टू 204। ठीक है, चलो इसको आगे करते हैं। यहाँ पे देखो अभी क्या है 2 × 1 करने से क्या मिलेगा दोस्तों, हमें मिलेगा आपका यहाँ पे 2 मिलेगा एंड यहाँ पे 49, तो 51 मिलेगा हमें। ओके, तो देखो n/2 × 51, ठीक है, ये 51 है, इजिकल टू 204। n/2 इजिकल टू 204 डिवाइड बाई 51 कितना होगा, डिवाइड करो, डिवाइड करने से 102 3 4 होगा। ठीक है, 4, n/2 इजिकल टू 4, तो n इजिकल टू होगा 8। ओके, तो n का वैल्यू हमें मिल गया है। मतलब ये पूरा सीरीज में कितने नंबर ऑफ टर्म्स है दोस्तों, 8 नंबर ऑफ टर्म्स है। तो अभी हम लोग किसी भी इक्वेशन पे यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 में अब हम लोग n का वैल्यू लगा देंगे तो हमें क्या मिलेगा, n-1 d इजिकल टू कितना था 49 था। ठीक है, तो n का वैल्यू 8 लगा दो तो ये मिल जाएगा 8-1 d इजिकल टू 49, तो ये होगा 7d इजिकल टू 49। तो d का वैल्यू कितना होगा दोस्तों 49 डिवाइड बाई 7 मतलब 7। d का वैल्यू हमें कितना मिला 7, n का वैल्यू हमें कितना मिला 8। ठीक है, ओके, तो अभी आप पूरा सीरीज को निकाल सकते हैं क्योंकि फर्स्ट टर्म तो आपको पता है ना। तो यहाँ पे आंसर लिखो, सीरीज इज 1। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या जोड़ेंगे, कॉमन डिफरेंस जोड़ेंगे। तो 1 + 7 कितना हो गया 8 हो गया। ठीक है, एंड 8 के साथ फिर से 7 जोड़ो कितना होगा 15 होगा। 15 के साथ आप फिर 7 जोड़ो कितना होगा 22 होगा। ठीक है, इस तरह से ये चलता जाएगा एंड आखिरी में होगा 50। ठीक है ना, ये आपको सीरीज मिल गया। किस तरह से हम लोगों ने करा, देखो हमें तो फर्स्ट टर्म दिया गया था, लास्ट टर्म भी दिया गया था एंड सारे टर्म्स का सम दिया गया था 204। ठीक है, तो हम लोगों ने लास्ट टर्म निकाला इस फॉर्मूला के सहारे। तो यहाँ पे हमें एक इक्वेशन मिला n-1 d इजिकल टू 49 एंड हम लोगों ने फिर से क्या करा, सम निकाला। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सम का फॉर्मूला तो ये था एंड इसका वैल्यू तो हमें पता था 49, तो 49 लगा दिया एंड a का वैल्यू तो हमें पता था 1, तो यहाँ पे हम लोगों ने 1 पुट कर दिया। ठीक है, तो उसके बाद हमें कुछ इस तरह से n का वैल्यू मिल गया। कैलकुलेशन सिंपल सा कैलकुलेशन है, आप एक बार अगर करते हैं तो आपको एक बार में ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, देन n का वैल्यू हम लोगों ने पुट करा इक्वेशन 1 पे, तो यहाँ से हमें d का वैल्यू मिल गया। अभी हमें a का वैल्यू पता है, मतलब फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस पता है, तो हम लोग सीरीज को आसानी से लिख सकते हैं एंड सीरीज के कोई भी टर्म्स को हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपका सीरीज आंसर। ठीक है, चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। आखिरी क्वेश्चन करने वाले हैं दोस्तों। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, आज का आखिरी सवाल एंड बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं तो यहाँ पे आप वेरी इंपॉर्टेंट लगा दीजिए। ठीक है, क्या कहा गया है, इफ सम ऑफ n 2n एंड 3n टर्म्स आर s1 s2 एंड s3 रेस्पेक्टिवली देन प्रूव दैट s3 इज इक्वल टू 3 s2 माइनस s1। ठीक है, कहा गया है एक अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन है या फिर एक सीरीज है जिसमें कि
n संख्यक पदों का जो जोड़ है वो कितना है, S1 है, ठीक है। एंड 2n संख्यक पदों का जो जोड़ है वो कितना है, S2। एंड 3n संख्यक पदों का जोड़ S3 है। तो हमें प्रूव करना होगा S3 इजिकल टू 3 इंटू S2 माइनस S1। ओके, देखो कैसे करेंगे। S1 मतलब n संख्यक पदों का सम, फॉर्मूला क्या होगा, n संख्यक पदों का सम निकालने का, n माइनस 1d, ठीक है। वहीं पे S2 मतलब 2n संख्यक, तो यहाँ पे फॉर्मूला पे n की जगह पे 2n लग जाएगा, 2a प्लस 2n माइनस 1d। एंड S3 मतलब 3n संख्यक पदों का, तो n की जगह पे 3n लगाएंगे। ओके, 2a प्लस 3n माइनस 1d। ओके, तो देखो हमें प्रूफ क्या करना है, ये वाला पार्ट, तो ये वाला पार्ट को लेंगे, ठीक है। राइट हैंड साइड में क्या दिया गया है, 3s2 माइनस s1। अभी हमें s2 का भी वैल्यू पता है, ये वाला पार्ट, s1 का भी पता है, ये वाला पार्ट, ठीक है। तो देखो 3, यहाँ पे मैं एक ब्रैकेट लगा रहा हूँ, तो s2 का वैल्यू लिखना होगा। यहाँ पे s2 का वैल्यू क्या है दोस्तों, 2n/2। एंड यहाँ पे आप सेकंड ब्रैकेट यूज़ कर सकते हैं, 2a प्लस 2n माइनस 1d, सेकंड ब्रैकेट क्लोज, माइनस s1 का वैल्यू, देखो s1 का वैल्यू क्या है दोस्तों, n/2, ठीक है, दिख रहा है आपको, n/2। एंड फिर से सेकंड ब्रैकेट लगा दो, प्लस n माइनस 1, ठीक है, d। ओके, थर्ड ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पे देखो, अभी देखो दोस्तों, ये वाला पार्ट एक पार्ट है, ये वाला पार्ट एक पार्ट है, यहाँ पे n/2 है, यहाँ पे भी n/2 है, दोनों पार्ट में ही n/2 है। तो n/2 को हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो ये हो गया कॉमन। एंड रहेगा क्या, 2 रहेगा यहाँ पे, 2a प्लस 2n माइनस 1d, माइनस यहाँ पे 1 रहेगा तो कुछ भी नहीं लिखेंगे, प्लस n माइनस 1d, ठीक है। चलो इसके बाद 3n/2 एंड 2 से गुना कर दो, 2a इंटू 2 मतलब 4a हो जाएगा यहाँ पे, प्लस इसको मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं, क्या होगा 4n माइनस 2d को बिल्कुल ऐसे ही रहने दो। एंड इधर क्या हो जाएगा, 2a प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, n माइनस 1d हो जाएगा, ठीक है। ओके, अभी देखो 2a माइनस है एंड 4a प्लस है, 4a से 2a अगर चला जाता है तो 2a रहेगा, ठीक है। एंड ये दोनों पार्ट को आप क्या कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं, 4n माइनस 2 एंड इधर होगा माइनस n माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, d हो जाएगा, ठीक है। ठीक तरह से इसको कैलकुलेट कीजिएगा। ओके, ये वाला पार्ट को ठीक तरह से कैलकुलेट कीजिएगा। तो कितना मिलेगा हमें, 3n/2, यहाँ पे 2a एंड यहाँ पे देखो 4n से अगर n चला जाता है, 4n से अगर 1n चला जाता है तो 3n रहेगा यहाँ पे, 3n एंड यहाँ पे क्या है, +1 -2, तो 2 से 1 जाएगा तो 1 रहेगा एंड साइन किसका है, माइनस का यहाँ पे होगा, ठीक है, क्योंकि 2 बड़ा है तो 2 का साइन यहाँ पे लगेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, एंड ये किसका फॉर्मूला है दोस्तों, S3 का फॉर्मूला है, मैच करके देख लीजिए। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं S3, हेंस आपका क्वेश्चन प्रूव हो चुका है, ठीक है। ओके, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आज के क्लास में इतना ही, एंड आज से हम लोग अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन को ख़त्म कर रहे हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन भी हो सकता है या फिर कम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है। दोस्तों अपना जो प्रिपरेशन है बिल्कुल एकदम बढ़िया ढंग से करते रहना, अपने बुक से प्रैक्टिस करते रहना। ओके, एंड आगे का क्लास जो है दोस्तों 2-3 दिन बाद आ सकता है या फिर 3-4 दिन बाद भी आ सकता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू वेरी मच।